ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे भक्ति में रुकावट की, कुछ पॉइंट्स कि कब भक्ति में रुकावट नहीं आएगी और कब भक्ति में रुकावट आती है हमारी। तो मैं ऑडिबल हूँ ना? हाँ जी माता जी। क्लियर है। ठीक। ठीक है। तो इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें कह रहे हैं अगर हम वास्तव में, वो कहते हैं कि अगर हम वास्तव में कृष्ण को सेंटर में रखकर अगर भक्ति कर रहे हैं तो कभी भी रुकावट नहीं आ सकती, क्योंकि कृष्ण ट्रांसेंडेंटल है। ठीक है। लेकिन होता क्या है, अब भक्ति भक्ति के दो मुख्य लक्षण होते हैं। एक है तुकी, मतलब बिना किसी मोटिव के, और दूसरा अप्रतियंता, मतलब बिना किसी रुकावट के। अब अप्रतियंता तभी हो सकता है जब कृष्ण वाकई में हमारे सेंटर में हो, होली कृष्ण हो, और हम उस उनके प्लेजर के लिए भक्ति करें। बट अगर हम भक्ति, और मोस्ट ऑफ द टाइम रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी कहते हैं कि भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि कई बार लोग हमारे पास ना, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, और इच्छा होती है सेंटर, कोई ना कोई इच्छा होती है सेंटर, तो इच्छा पूर्ति ना हो तो फिर भक्ति रुक जाती है ना। कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि प्रभु जी की, जैसे पहला है किस टाइप के लोग आते हैं, मतलब वन ऑफ देम इज कि कोई बिजनेस चल जाए, हमारा काम चल जाए, तो अगर काम चल गया तो फिर अब करने की क्या जरूरत है भक्ति, अब तो चल ही गया है काम। और अगर नहीं चला तो यहाँ अगर कोई फायदा तो हो नहीं रहा, हम इतनी भक्ति कर रहे हैं लेकिन काम तो चल नहीं रहा, तो एजेंडा क्या था, काम चल रहा है, तो काम नहीं चला तो फिर भक्ति रुक गई। यहाँ सेंटर में कृष्ण नहीं है, सेंटर में काम चलाना है, ठीक, बिजनेस चलता है। तो चला तो ठीक, नहीं चला तो, चल गया तो भी छोड़ देते हैं कि अब क्या फायदा, नहीं चला तो यहाँ रह के ही क्या फायदा। फिर एक तरह के लोग आते हैं कि उनको या तो कोई पोस्ट चाहिए होता है मंदिर में, है ना, या कोई डेजिग्नेशन चाहिए होती है कि चलो इसलिए हम भक्ति में आ गए। अब भक्ति कर रहे हैं जी, काफी टाइम हो गया, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही, तो रुक जाती है भक्ति, हम वहां कृष्ण के लिए नहीं गए। और तीसरा वो कहते हैं, कभी कभी तीसरा कंडीशन कहते हैं क्यों भक्ति में रुकावट आती है, कि कई बार हम बहुत दुख या बहुत सुख दोनों ही हम टॉलरेट नहीं कर पाते। बहुत सुख आ जाए तो भी हम विचलित हो जाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते। बहुत दुख आ जाए तो भी हम हैंडल नहीं कर पाते। तो हम कभी बीमार पड़ जाए और हमारा जो रेगुलैरिटी है आने की, वो थोड़े लंबे टाइम तक छूट जाए, तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक कारण है क्यों। अब ये क्यों है, क्योंकि सेंटर में एनीवेज हम ही थे, तो हमें कुछ हो गया, हम कुछ हैंडल नहीं कर पाए, तो हमने भक्ति रोक दी। तो अगर एक्चुअली कृष्ण सेंटर में है तो इरिस्पेक्टिव एनीथिंग भक्ति चलती रहेगी, क्योंकि कृष्ण ट्रांसडेंटल है। वो ये भौतिक जगत हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे समझ से परे है, लेकिन क्या हम उनको सेंटर में रखते हैं, इज द क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल देते हैं कि जब एक एग्जांपल देते, बहुत दुख हो गया, तो कुछ ट्रेजेडी हो गई फैमिली में, हम बीमार पड़ गए लंबे समय, एक तो दुख हैंडल नहीं कर पाए, डिप्रेशन में चले गए, क्या एंजाइटी हो गई ज्यादा, तो हम खुद को ही हैंडल नहीं कर पाए। और इसका मतलब देखो, ये प्रॉब्लम भी है, और हम उस रेमेडी को प्रॉब्लम की तरह कर रहे थे। सोल्यूशन क्या था कि सेंटर में कृष्ण को रख के अगर हम कर रहे हैं तो कुछ भी हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन सेंटर में हमने खुद को अगर रखा है कि ठीक है, हम कर पाएंगे, जितना कर पाएंगे करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। तो हियर अगेन कृष्ण इज नॉट इन द सेंटर, थोड़ा सा डिफरेंस है। हमें अपनी लाइफ के गोल को सेंटर में रखना है, जो कि जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि
ये मैंने भी देखा है, और हम सभी ने ऐसा देखा होगा अपने अपने लाइफ में कि कई बार वो एग्जाम्पल देते हैं रुक्मिणी प्रभु जी के मंदिर में एक 50 ईयर एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट के लिए करने के लिए कपल आते हैं, एंड दे वर वेरी हैप्पी दैट हमारा ये 50th एनिवर्सरी है। प्रभु जी कहते हैं अमेजिंग, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 50 साल आपने साथ में बिताए हैं। तो फिर वहां पे कोई प्रसादम की बात होती है कि प्रसादम में क्या क्या रखना है। प्रभु जी कहते हैं अच्छा, आप क्या स्पॉन्सर करना चाहेंगे, क्या प्रसादम में रहना चाहिए। तो इसमें पतिदेव कहते हैं कि ये रखते हैं, वही कहती है ये रखते हैं, तो उनके सामने ही वो लड़ पड़ते हैं, और बहुत बुरी तरह लड़ पड़ते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात पे वो क्वारल कर गए। तो ऐसा कई बार होता है कि हम में अगर नहीं बनती तो भी हम साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि गोल कौन होता है? बच्चा। कि अगर हम साथ नहीं रहे और हम सेपरेट हो गए तो बच्चे की लाइफ पे असर पड़ेगा, उसको वो बचपन नहीं मिलेगा, उस पे बुरा असर होगा, ट्रॉमा में चला जाएगा या कुछ भी। तो उसको एक अच्छे एक्सपीरियंस देने के लिए वो साथ रहते, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस। नहीं बनती फिर भी, क्योंकि दोनों का गोल क्या है? बच्चा है। तो इसी तरह कुछ भी होए लाइफ में, हमारा गोल अगर सेंटर में कृष्ण है तो हम भक्ति कंटिन्यू कर पाते हैं। अदरवाइज अगर अपना गोल कहीं है तो वो टूट जाता है, छूट जाती है। और अच्छा, अब कहते हैं कि हम माया नगरी में हैं, तो ये सब तो बहुत सुख, कभी बहुत दुख, कभी ये पर्पस, बिजनेस चला नहीं चला, डिफरेंसेस, ये तो आते ही रहेंगे। तो हमें समय को ग्रांटेड नहीं लेना है। हमें कई बार हम ले लेते हैं कि हाँ मैं 16 माला करती हूँ तो आई एम सेफ इन भक्ति। नहीं, प्रभु जी कहते हैं बड़े बड़े दिग्गजों की भी भक्ति जो है ना डगमगा जाती है। तो हमें हमेशा बहुत केयरफुल रहना है। वो एक और एग्जांपल देते हैं, लाइक उनका रियल एक्सपीरियंस के एक बॉय भक्त होते हैं, गर्ल भक्त होते हैं, वो बहुत अच्छे भक्त होते हैं। तो लाइक और फिर उनकी शादी हो जाती है, तो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी कि दो भक्तों की मतलब शादी हुई है, तो अब और अच्छे से भक्ति होगी एंड दे विल प्रोसीड। बट everybody thought like that, but after marriage वो इतने खुश हो गए कि they started taking care of each other so much कि they forgot कृष्ण। तो भक्ति बंद हो गई। तो हमें कोई भी चीज ग्रांटेड नहीं लेनी। आज हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज हम 16 माला कर रहे हैं, 32 माला कर रहे हैं, 8 माला कर रहे हैं, मंगला आरती अटेंड कर रहे हैं, बट हमें बहुत केयरफुल रहना है। हमें हमेशा प्रे करना है कि हमें ये डिवोटीज के संग में रखे, गुरु के संग में रखे, शास्त्रों के अध्ययन का हमें हमेशा मौका मिले और हम वो कर पाए। हमेशा ये हमें प्रे करना है ताकि हम किसी भी चीज को ग्रांटेड ना ले और फ्री ना हो जाए यहाँ से ना कि हाँ अभी तो सब सही चल रहा है, किस मोमेंट क्या हो जाए, और मिनटों में लाइफ चेंज हो जाती है। तो यू नेवर नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मोमेंट। हम सोचते हैं कल भी हम मंगला आरती अटेंड करेंगे, 16 माला करेंगे, सही चल रहा है, ब्रेन सही ट्रैक पर है, बट ग्रांटेड नहीं लेना है। हमें हमेशा इस कृपा के लिए प्रे करते रहना है कि हम ऐसा कर पाए, डिवोटीज के संग में रहें, ताकि हम भक्ति में रुकावट अगर आए भी, किसी देखो रुकावट एक तो आएगी क्यों? तभी जब हमारा एजेंडा है, और इनकेस हम एजेंडा के साथ शुरू भी करते हैं तो आगे उसको हटाने के लिए और प्योरली कृष्ण सेंटर में रख के कृष्ण को करने के लिए हमें भक्तों का संग बहुत जरूरी है, अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत जरूरी है। यही शक्तियां हैं जो हमें इस रुकावट से निकाल सकती हैं। अपने जीवन में लक्ष्य को केंद्र में रखना है। अब वो कहते हैं कि लक्ष्य को केंद्र में रखने का क्या मतलब है? कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को, कृष्ण को केंद्र में रखने का मतलब है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को केंद्र में रखें। हमने अभी नाम अपराध में पढ़ा कि वैष्णवों का जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि सेंटर वो है, कृष्ण है, कृष्ण प्रेम है, उनको सेंटर में रख के सारा कुछ हमें करना है। तो दैट इज इट। इसके आगे हम कल बात करेंगे इस पे। तो हमें कुछ भी ग्रांटेड नहीं लेना, नहीं तो
रुकावट आएगी ही आएगी, क्योंकि बहुत सारे एजेंडा हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो हमें हमेशा प्रे करना है कि हम भक्तों का संग करते रहें, शास्त्रों का अध्ययन करते रहें, श्रवण कर पाए, और साधु और शास्त्रों का संग, गुरु का संग कभी ना छूटे। चलो इसी के साथ सत्र को विराम देंगे। हरिनाम प्रभु की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण।